बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम जिस उन्वान पर बात करेंगे वो है नबूवत। नबूवत है क्या? आप मेरी पिछली वीडियो में तौहीद के मुताल्लिक जान ही चुके होंगे। अब ये सवाल सबके जहन में होगा, अल्लाह की तरफ से एक रहबर मासूम पेशवा होना चाहिए जो हमें अहकाम की तरफ रहनुमाई करे, तो खुदावंद करीम ने अपने अदल का मुज़ाहिर करते हुए हमारे लिए रहबर का इंतज़ाम नबूवत की शक्ल में कर दिया। नबूवत की तारीफ़। नबी उस बरगज़ीदा शख्सियत को कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से अहकाम खुदावंदी को बग़ैर तग़यीर व तब्दील किए बंदों तक पहुँचाने के लिए मुंतखब किया गया हो। कोई इंसान भी किसी चीज़ को बग़ैर मकसद के नहीं बनाता। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। इसी तरह खुदावंद हकीम ने हमें पैदा फरमाया है तो उसका भी कोई ना कोई मकसद ज़रूर होना चाहिए। ये एक फितरी बात है। ये सवालात हर इंसान के जहन में पैदा होते हैं। हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है? हम कैसे अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं? हमने मौत के बाद कहाँ जाना है? ये बुनियादी सवालात जो हर एक इंसान के जहन में जन्म लेते हैं। जहाँ इंसान के वजूद में खुदावंद करीम ने अक्ल व फ़हम जैसी अजीम नेमत रखी है, वहाँ उसके साथ हैवानी ख्वाहिशात भी मौजूद हैं। इसलिए इंसान बग़ैर किसी रहबर के फ़कत अक़ल के ज़रिए अपने हकीकी हदफ में कामयाब नहीं हो सकता और किसी मसले के तह तक नहीं पहुंच सकता। लिहाजा ये बात तकाज़न करती है कि खालिक की तरफ से कुछ ऐसी हस्तियां इंसान की हिदायत के लिए आएँ जो अक़ल व फ़हम में कामिल और असमत के दर्जे पर फाइज हों और इंसान इनसे हिदायत लेकर अपने सवालात को हल करके अपने असली मकसद तक पहुंच सके। लिहाजा खुदावंद करीम ने इंसान की हिदायत के लिए अंबिया को माबूस फरमाया। खुदावंद करीम ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को हमारी दीनों दुनिया की रहनुमाई के लिए भेजा है ताकि हम अंबिया के बताए हुए सुनहरी उसूल पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। अंबिया की बासत का मकसद बंदों को खुदा परस्त बनाना था, जैसा कि ख़ुद कुरान मजीद ने बहुत सारे मुकामात पर बासत अंबिया का मकसद बयान फरमाया है। तर्जुमा। वही है जिसने नाख्वानदा लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो इन्हें उसकी आयत पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाकीज़ा करता है और उन्हें किताब व हुकमत की तालीम देता है, जबकि इससे पहले ये लोग सरई गुमराही में थे। अगरचे वो लोग खुली गुमराही में मुब्तला थे, लेकिन उसके बावजूद इल्म व हिकमत की तालीम को बुनियाद बनाया गया। यहाँ से पता चलता है इंसान कमालात तक पहुँचने के लिए सबसे पहले इल्म व हिकमत का होना ज़रूरी है। तर्जुमा। यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा है कि तुम लोग अल्लाह की इबादत करो और तागूत से इज्तनाब करो। इसमें बेइज्जत का मकसद अल्लाह की इबादत बताया गया है और खुदा दुश्मन अनासिर से दूरी का हुक्म दिया गया है। नबी होने की शराइत। असमत। असमत ऐसी ताकत है जिसके होते हुए कोई गुनाह चाहे सगीरा हो या कबीरा नहीं होता। इसलिए नबी के लिए मासूम होना शर्त है, क्योंकि अगर नबी मासूम ना हो तो ख़ता व गलती का अर्तकाब करे तो इसकी कोई बात हुज्जत नहीं रहेगी, बल्कि लोग यही समझेंगे कि शायद गलती कर रहे हों। तो इस सूरत में बासत अंबिया का मकसद फोत हो जाएगा। लिहाजा नबी के लिए मासूम होना शर्त है ताकि लोग कामलन नबी को मोतबर और हुज्जत जाने और उनसे हिदायत लेकर अपने हकीकी मकसद में कामयाब हो जाएं। आलिम।
نبی کے لیے ضروری ہے کہ ان کا علم خدا کی طرف سے ہو اور وہ دنیا والوں کے علم کے محتاج نہ ہوں، کیونکہ اگر ہماری طرح نبی دنیا میں تعلیمی درسگاہ سے تعلیم حاصل کریں تو یقیناً جو تعلیم دے رہا ہے وہ زیادہ قابلیت کا حامل ہوگا۔ تو اس صورت میں افضل کو چھوڑ کر مفضول کو عہدہ دینا عدل الہی کے خلاف ہے۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم لدنی کا مالک ہو اور اس قانون سے آگاہی رکھتا ہو جو انسان کی سعادت اور نیک بختی کے لیے لازم ہو۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کو علم براہ راست خداوند کریم سے عطا ہو۔ معجزہ: نبی کے لیے صاحب معجزہ ہونا ضروری ہے تاکہ نبی اپنی نبوت کا اثرات کے لیے ایسا کام کر کے دکھائے جو دیگر لوگ انجام دینے سے عاجز ہوں اور لوگ اس کو برحق نبی تسلیم کریں۔ یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جب نبی صاحب معجزہ ہو۔ اولو العزم انبیاء: 1,24,000 پیغمبروں میں سے 5 انبیاء اولو العزم ہیں۔ اولو العزم کا مطلب ہے وہ برگزیدہ انبیاء جو مستقل شریعت کے حامل تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسمانی کتب 4 ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔